मुझे वोट दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बॉस हो। बारामती में वोटर्स पर भड़के अजीत पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार रविवार को बारामती में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान वे अपना आपा खो बैठे। उनके समर्थकों ने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर पत्र भेजे। इस पर अजीत पवार ने कहा, आपने मुझे वोट दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बॉस बन गए हैं। क्या आपने मुझे अब खेतीहर मजदूर बना दिया है। अजीत पवार का बचाव करते हुए कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने सफाई दी। उन्होंने कहा, कभी कभी जब निर्वाचित प्रतिनिधि काम कर रहे होते हैं तो कुछ मतदाता कुछ मुद्दों पर जोर देते रहते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि की टिप्पणियों को प्रमुखता दी जाती है, जबकि मतदाताओं के व्यवहार के बारे में कहीं बात नहीं की जाती है। अजीत पवार ने रविवार को पूरा दिन बारामती में आयोजित कार्यक्रमों में बिताया। उनमें से एक कार्यक्रम में उन्होंने तहसील में रियल एस्टेट बाजार के विस्तार की संभावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के लोकसभा चुनाव हारने के बाद बाजार में गिरावट आई थी। हालांकि बारामती विधानसभा सीट जीतने के बाद ये फिर से बढ़ गया है। अजीत पवार ने कहा, बारामती का रियल एस्टेट बाजार बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई और पुणे के बड़े डेवलपर्स अभी तक इसमें प्रवेश नहीं कर पाए हैं। जब बारामती के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो इसमें रियल एस्टेट की मदद मिलेगी और फिर हम देखेंगे कि बड़े खिलाड़ी तहसील में अपनी परियोजनाएं स्थापित करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बारामती में पवार बनाम पवार की लड़ाई ने रियल एस्टेट कारोबार को प्रभावित किया। सुनेत्रा की हार का जिक्र करते हुए अजीत पवार ने कहा, लोकसभा के नतीजों के बाद रियल एस्टेट डीलिंग से जुड़े कुछ लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या था। मुझे लगता है कि मुझे 1 लाख से अधिक वोटों की बढ़त मिली, क्योंकि लोग ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं सरकार का हिस्सा बनूं। हमारी सरकार बनने के बाद बारामती के रियल एस्टेट बाजार में फिर से उछाल आया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने भतीजे योगेंद्र को हराया। अजीत पवार ने MIDC अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे बारामती में किसी भी जमीन का दर्जा उनकी जानकारी के बिना आवासीय से वाणिज्यिक में न बदले। पवार ने कहा, हमने कुछ भूखंडों को वाणिज्यिक बनाया है ताकि उद्योग स्थापित हो सके और तहसील के लोगों को यहां रोजगार मिल सके। हालांकि MIDC के अधिकारी भूखंडों की स्थिति बदलने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। मेरी जानकारी के बिना एक भी भूखंड की स्थिति आवासीय से वाणिज्यिक में नहीं बदली जाएगी। नावाबद्दल कोणाचं काही दुमत असायचं कारण असेल, मला देता येते का नाही बघतो नको पण त्याला पुन्हा टाळी वाजवायचं काय खोटा बोलणार ते दिलं नाही। मी फक्त तिथं विचारतो, मागं जसं देता आलं तर इथंही देता येईल असं माझा अंदाज आहे। आणि आयुर्वेदिक कॉलेज हे सार्वजनिक आरोग्याकडे का वैद्यकीय शिक्षणाकडे? हा, मग हसन मुश्रीफ आपल्या साथ होते, म्हणजे त्यांना विनंती करू, आपल्या हातात नाही, पुन्हा ब्रेकिंग न्यूज सुरूच, त्यांना विनंती करू। त्यांचं म्हणणं असं आहे की काही माझ्या सहकारी मित्रांचं श्री छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय असं नाव त्याला द्यावं, हे मला मुंबईला दिलं असतं, मुंबईमध्ये बरोबर। आता साधारण विक्रमला खरं बोलायचं होतं, विक्रम इतका तयारीनं आला होता, पण त्याला मीच माईक हातात घेतल्यामुळं त्याने तेच रात्रभर नुसता अभ्यास नाही केला, लक्ष्मणला श्रोता म्हणून बसवला। मी कसं बस इतना ही, बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।